हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम्बिशियस गोल। मैं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर हर्षित अग्रवाल आपके अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग का कुछ पार्ट रह गया था, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर रह गया था। और उससे पहले मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ाया था, उसके फंक्शंस बताए थे, नेचर बताए थे, इंपॉर्टेंस बताई थी, लिमिटेशंस बताई थी। ऑर्गेनाइजिंग छोटा चैप्टर था, मैंने आपको जैसे बताया था कि 2 वीडियो में आएगा। पहली वीडियो में मैंने जैसे आपको स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इस वीडियो में स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। पहली वीडियो में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, सिर्फ बेसिक किया था ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि था इंपॉर्टेंस थी, फीचर्स थे, नेचर थी, लिमिटेशंस थी। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करेंगे। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या कहता है? द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड। क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? एडवर्टाइजिंग करना होता है, सेल्स करना होता है, कस्टमर सर्विस होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। क्योंकि आपको पता है मार्केटिंग का होता है सेल्स को बढ़ाना। फाइनेंस का काम क्या होता है? हमें क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर होता है और फाइनेंस प्लानिंग होता है। परचेज डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज इनपुट्स, रिकॉर्ड मशीनरी एंड रिकॉर्ड ऑफ परचेज। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सेल्स, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है। दोस्तों, जो हमारा फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है, फंक्शनल डिपार्टमेंट में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं ताकि माइंड में क्लैरिटी रहेगी किस तरीके से हमें काम करके चलना है। तो जॉब्स होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, सब जॉब्स आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। ऐसा नहीं है कि इंटरलिंक्ड नहीं होती, सब आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं और एक ही तरह से जो जॉब होती है परफॉर्म की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ऑल डिपार्टमेंट रिपोर्ट टू कोऑर्डिनेटिंग हेड। फॉर एग्जांपल, इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न डिवीजन ऑफ वर्क इनटू की फंक्शंस विल इंक्लूड प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स एंड पर्सनल। जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। दीज डिपार्टमेंट में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द सेक्शन। Thus, a functional structure into organization design that group similar और related jobs together। दोस्तों, हम जो कंपनी में डिपार्टमेंट बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? ताकि माइंड में क्लैरिटी रहे कि किस डिपार्टमेंट को क्या काम करना है। अगर हम डिपार्टमेंट नहीं बनाएंगे तो माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी कि हमें कौन से डिपार्टमेंट को क्या काम देना है। फिर तो सब अपने अपने में लगे रहेंगे, कुछ पता नहीं होगा कि करना क्या है, कैसे करना है, कैसे काम को आगे लेके चलना है, कैसे जो बिजनेस एनवायरनमेंट जो डायनेमिक है, डायनेमिक होता है, जैसे आपको पता है कि उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे हैंडल करना है बिजनेस एनवायरनमेंट को। कुछ किसी को कुछ पता नहीं होगा, किसी को ये नहीं पता होगा कि रॉ मटेरियल कैसे खरीदना है, फिनिश गुड्स को कैसे बनाना है, फाइनेंस को कैसे हैंडल करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्शन कैसे करनी है, प्रोक्योरमेंट कैसे करनी है, परचेजिंग कैसे करनी है। इसलिए कई तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, उनको हम सेग्रीगेट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दोस्तों, इसके फायदे क्या हैं? जैसे देखते हैं, ए फंक्शनल स्ट्रक्चर हैज मैनी एडवांटेजेस टू ऑफर। इंपॉर्टेंट अमंग देम आर एज फॉलो। ए फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड टू द ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। जैसे मैंने बताया, हर किसी डिपार्टमेंट का अपना काम है, वो दूसरे डिपार्टमेंट से ज़्यादा मतलब नहीं रखेगा, क्योंकि परचेज को डिपार्टमेंट को पता है कि मुझे क्या परचेज करना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है। देन प्रोडक्शन वाले को पता है मुझे प्रोसेसिंग करनी है, मुझे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। मार्केटिंग वाले को पता है कि मुझे एडवर्टाइजिंग करनी है, सेल्स करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, कस्टमर सर्विस करना है। फाइनेंस वाले को पता है मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए, मुझे कैपिटल चाहिए हाथ में, तभी मैं काम कर पाऊंगा। इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट। जैसे मैंने बताया कि ये क्या करेगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का अपना अपना काम है, तो हर डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ उसके माइंड में क्लैरिटी होगी कि हाँ, मुझे ये काम करना है, मेरा डिपार्टमेंट ये है। मेरा अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे ध्यान देना, मुझे प्रोडक्शन से रिलेटेड ही काम करना है। ऐसा नहीं है कि वो फाइनेंस वाला काम करेगा, फाइनेंस वाला काम फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। उससे क्या होगा? अगर ये सब इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, हमारा रिवेन्यू इंक्रीज होगा और हमारी कॉस्ट डिक्रीज होगी, और जो हमारे रिसोर्सेज है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा हमारे रिसोर्सेज का। इट लीड्स टू द मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। डुप्लीकेशन नहीं होगी काम की, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि एक जैसा काम दो एम्प्लॉयज कर रहे हैं, नहीं, एक जैसा काम एक ही एम्प्लॉय करेगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा काम का। इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज। हमें एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने में आसानी रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है उसको सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड ही हमें ट्रेनिंग देनी है, ऐसा नहीं कि उसको फाइनेंस की ट्रेनिंग देंगे। इट एंश्योर्स दैट द डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, जैसे किसी चीज़ के कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो किसी चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एडवांटेजेस होते हैं। क्या होता है? एक कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ टू और मोर डिपार्टमेंट आर नॉट कंपैटिबल। क्या होता है कि जब दो डिपार्टमेंट आपस में कंपैटिबल नहीं होते। कंपैटिबल इन द सेंस कि जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट जब भी
काम करेगा जब फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको पैसा देगा। अगर परचेज तो जब ही करेगा ना जब हम रॉ मटेरियल परचेज जब ही करेंगे जब हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट हमें पैसा देगा। क्या होता है कि कभी कभार हम कंपेटेबल नहीं हो पाते, फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है कि पैसा नहीं है, कि परचेज डिपार्टमेंट कहता है नहीं मुझे पैसा चाहिए तभी मैं आगे रॉ मटेरियल परचेज कर पाऊंगा। प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट कहता है कि मुझे रॉ मटेरियल चाहिए ताकि मैं फिनिश गुड्स को आगे कन्वर्ट कर सकूँ, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर सकूँ फिनिश गुड्स में। क्या इंटरलिंक्ड होते हैं सारे डिपार्टमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कोई इंडिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए कभी कभार क्या होता है माइंड में डिस्प्यूट होने लगते हैं, क्लैरिटी नहीं होती, काम कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं डिपार्टमेंट के बीच में। इट मे लीड टू द इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पीपल विद द सेम स्किल्स नॉलेज बेस may develop a narrow perspective then thus a difficult in appreciating and other point of view। हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पाते, दूसरे माइंड को हम पढ़ नहीं पाते कि दूसरा डिपार्टमेंट क्या चाहता है। फंक्शनल हैड टू नॉट गेट ट्रेनिंग ऑफ टॉप मैनेजमेंट पोजीशन बिकॉज दे आर अनेबल टू गेट गैदर एक्सपीरियंस इन डाइवर्स एरिया। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। हमने फंक्शनल पढ़ा, फंक्शनल में क्या होता है अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मैंने परचेज डिपार्टमेंट बताया, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड सो मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर। अब क्या होता है डिवीजनल डिपार्टमेंट क्या होता है कि हम ना प्रोडक्ट के हिसाब से हम डिवीजन करते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट हो गया, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट हो गया, मेडिसिन डिपार्टमेंट हो गया, सोप डिपार्टमेंट हो गया। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के अंदर फिर क्या होगा फंक्शनल डिपार्टमेंट होगी, प्रोडक्शन परचेज मार्केटिंग फाइनेंस है। फिर कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्शन परचेज मार्केटिंग फाइनेंस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट एक्स है, प्रोडक्ट वाई, देन प्रोडक्ट जेड है। प्रोडक्ट के हिसाब से हम अपना जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो फॉलो करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों इसके फायदे क्या होंगे। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा, मान लीजिए हम कोई सोप बना रहे हैं, सोप डिपार्टमेंट है तो सोप डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, परचेज डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग होगा, फाइनेंस होगा। हमें दूसरे प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है कि दूसरा प्रोडक्ट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो दूसरा डिपार्टमेंट देखेगा, क्योंकि हमने प्रोडक्ट के हिसाब से हमने अपना जो डिपार्टमेंट है सेग्रीगेट किया है। डिविजनल हेड है, क्या हुआ कि जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है, मेडिसिन डिपार्टमेंट है, उन वो आपस में एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखेंगे, सिर्फ वो अपने प्रॉफिट पे ध्यान देंगे, अपने रिवेन्यू पे ध्यान देंगे, अपनी कॉस्ट पे ध्यान देंगे कि उनका प्रॉफिट बढ़े, रिवेन्यू बढ़े, अपनी कॉस्ट कम हुई। इट प्रमोट द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव बिकॉज ईच फंक्शन हैज एज एन ऑटोनमस यूनिट। हर जो डिपार्टमेंट है उसकी ऑटोनमस इंडिपेंडेंट होंगे वो काम करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए। इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ एज ए न्यू डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट द इंटरप्टिंग एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस बाय मेयरली एडिंग अनदर डिविजनल। दूसरे डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है, हर कोई और डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, हर कोई जो प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट हमने सेग्रीगेट किए हैं वो हर कोई अपना डिपार्टमेंट काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं कि दूसरे से कोई मतलब रखेगा। दोस्तों जैसे मैंने बताया कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। क्या होता है कि कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट में अराइज द डिफरेंट डिवीजन ऑफ द डिफरेंस ऑफ एलोकेशन ऑफ द फंड्स है। जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड फंड है, तो क्या होगा कि जो हमारे जो प्रोडक्ट के हिसाब से हमने जो डिपार्टमेंट सेग्रीगेट किए, हर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट कहेगा कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे एलोकेशन चाहिए, मुझे फंड चाहिए ताकि मैं आगे प्रोडक्टिविटी क्रिएट कर सकूँ, आगे प्रोडक्ट बना सकूँ। फंड से अगर कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट कह रहा है कि मुझे फंड चाहिए, मुझे रिसोर्सेज चाहिए, तो क्या करेगा टेक्सटाइल डिपार्टमेंट भी बोलेगा, मेडिसिन डिपार्टमेंट भी बोलेगा, सोप डिपार्टमेंट भी बोलेगा हाँ मुझे भी पैसा चाहिए, मुझे भी आगे फर्दर अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है, एक्सपेंड करना है। इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट है, बिल्कुल सही बात है। क्या होगा कि अगर हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए प्रोडक्ट वाइज, क्या होगा उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट इंक्रीज होगी। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, जो हम प्रोडक्ट वाइज जो डिपार्टमेंट सेग्रीगेट करते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता ये। इट प्रोवाइड्स द मैनेजर विद अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू द पर्टिकुलर डिवीजन। जो एक प्रोडक्ट के हिसाब से हमने डिवीजन करा है वो उससे मतलब रखेगा, उसका जो सुपीरियर होगा उसका मैनेजर होगा, उस अपने प्रोडक्ट के हिसाब से मतलब रखेगा, दूसरे प्रोडक्ट से उसको कुछ मतलब ही नहीं है। आइए इसका डिफरेंस देखते हैं। जैसे मैंने आपको बता रखा फंक्शनल में मैंने बताया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। देन डिविजनल में क्या होता है कि प्रोडक्ट के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं डिपार्टमेंट को, जैसे कि हम होगा टेक्सटाइल डिपार्टमेंट होगा, फिर टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन होगा, परचेज होगा, मार्केटिंग फाइनेंस है। जैसे फिर कॉस्मेटिक हो गया, इसमें कॉस्मेटिक में प्रोडक्शन परचेज मार्केटिंग फाइनेंस। बेसिस फंक्शनल एरिया स्पेशलाइजेशन डिवीजन से रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें ईजी होती है डिवीजनल में। ऑटोनोमस मैनेजर डोंट हैव ऑटोनॉमी ऑफ डिसीजन, मैनेजर हैव ऑटोनॉमी ऑफ डिसीजन से। इकोनॉमिकल एज अ फंक्शन आर नॉट रिपीटेड एक्सपेंसिव एज इट इन्वॉल्व्स अ रिपीटिशन ऑफ रिसोर्सेज। ये स्मॉल फंक्शनल में क्या होता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है, डिविजनल स्ट्रक्चर कहाँ फॉलो करते हैं जहाँ लार्ज और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने 2 वीडियो बनाई है, सेकंड वीडियो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आई होप सो आपको समझ आएगा, नोट्स मेकिंग फॉर्म में है, आप जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ अगर वीडियो पसंद आती है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि अच्छी चीज़ें हमेशा शेयर करनी चाहिए, लाइक करनी चाहिए, सब्सक्राइब करनी चाहिए, दूसरों को बताइए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके और ईजिली अपनी पढ़ाई कर सके। और सर दोस्तों अगर
कुछ भी कमी नजर आती तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, सुधार किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड। जय हिंद।